میں نے अपनी सगी बहन को अपनी शादी पर नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत करीब थी और मुझे डर था कि उसके कपड़े देखकर मेरे ससुराल वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे ससुराल वाले शहर के अमीर और बड़े लोग थे, उनके सामने सब कुछ बहुत शानदार होना चाहिए था। मैंने कई दिन यही सोच सोच कर गुजारे कि अगर मेरी बहन अपनी पुरानी सी सलवार कमीज पहन कर आ गई तो वो क्या कहेंगे। वो हमेशा सादा रहती थी और उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना जेवर, ना ही वो ऐसे माहौल में जाने की आदी थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं उसे शादी पर नहीं बुलाऊंगा। मैंने खुद को ये समझाया कि शायद यही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी खुशियों के दिन कोई मेरा मजाक बनाए। अम्मी ने एक दो बार कहा भी कि बहन को खबर कर दो, आखिर वो तुम्हारी सगी बहन है। मैंने बात टाल दी। मैंने कहा वो बहुत दूर रहती है, उसे आने में मुश्किल होगी। हालांकि सच ये था कि मैं खुद नहीं चाहता था कि वो आए। अम्मी बेचारी खामोश होकर रह गई। वो शायद समझ गई थी कि वह अपनी बहन को शादी पर नहीं बुलाना चाहता। शादी का दिन आ गया। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ थी, हर तरफ शोर और हंसी थी। मैं दूल्हा बनकर बैठा था, लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था। उसी तरह मैंने देखा कि गेट के पास एक औरत खड़ी है। उसके कपड़े बहुत सादा थे, चेहरा थका हुआ था, जैसे वो दूर से आई हो। वो अंदर देख रही थी जैसे किसी को तलाश कर रही हो। उसका मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था, बस आंखें नजर आ रही थी। मैंने उसे दूर से देखा और फौरन ये ख्याल आया कि शायद कोई बकारी आ गई है जो शादी वाले घरों के बाहर आ जाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, मेहमानों का आना जाना लगा है। मगर वो वहीं खड़ी रही जैसे वो किसी से मिलना चाहती हो। मैं खुद उठकर गेट के करीब गया। मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, बस जेब से 500 निकाले और उसके हाथ में देकर कहा, यहाँ से चली जाओ, वो आज मेरे घर शादी है, यहाँ खड़ी रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो औरत चंद लम्हे खामोश रही, उसकी आंखों में नमी थी। उसने आहिस्ता से पैसे वापस मेरे हाथ में रख दिए और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं बकारी नहीं हूँ, मगर शायद आज तुमने मुझे यही समझ लिया है। उसके बाद वो मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैंने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। रात गुजर गई, शादी की तकरीब खत्म हो गई। सब मेहमान थक कर अपने कमरे में चले गए। मैं बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर में सुकून था, मेहमानों की भीड़ कम हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि अचानक हमारा नौकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने कहा, साहब ये बैग गेट के पास पड़ा मिला है, शायद किसी मेहमान का रह गया। मैंने बेदिली से बैग ले लिया और उसे खोलने लगा। जैसे ही बैग खोला तो मेरे हाथ रुक गए। उसके अंदर एक खूबसूरत डब्बा रखा था। मैंने डब्बा खोला तो उसमें एक कीमती घड़ी थी। वो बिल्कुल वैसी घड़ी थी जैसी मैंने एक बार बाजार में देखी थी, मगर कीमत ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं सका था। इस घड़ी के नीचे एक कागज रखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने वो कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। इस पर लिखा था, भाई मुझे पता चला कि आज तुम्हारी शादी है। तुमने मुझे शायद बुलाना मुनासिब नहीं समझा, मगर मैं फिर भी तुम्हें मुबारकबाद देने आ गई थी। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर मैंने कई महीने मेहनत करके ये घड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, ताकि जब भी तुम उसे देखो तो तुम्हें याद आए कि तुम्हारी एक बहन भी है जो हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करती है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखों के सामने कल रात का मंजर घूम गया। गेट पर खड़ी वो सादा सी औरत जिसे मैं बकारी समझकर 500 रुपये दे दिए थे, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी ही बहन को पहचाना तक नहीं और उसे अपने दरवाजे से भगा दिया। वो बहन जिसने बचपन में हमेशा मेरा ख्याल रखा था, जब भी मुझे ज़रूरत होती वो मेरे साथ खड़ी होती थी, और आज जब वो सिर्फ मेरी खुशी देखने आई थी, मैंने उसे जलील कर दिया था। मैं फौरन उठकर बाहर निकला और नौकर से पूछा कि वो औरत कहाँ गई थी, मगर उससे कुछ मालूम नहीं था। उसने कहा, सुबह सवेरे गेट के पास सिर्फ ये बैग रखा था और वहाँ कोई नहीं था। मैं सड़क पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। मेरे हाथ में वो घड़ी थी और दिल में शदीद पछतावा था। मुझे अपनी सारी खुशियाँ बेमानी लगने लगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते को खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था। मुझे याद आ रहा था कि बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था तो वो पूरी रात मेरे पास बैठी रहती थी। जब मेरे पास जेब खर्च नहीं होता था तो वो अपनी जमा पूंजी मुझे दे देती थी। और आज मैंने उसी बहन को अपनी शादी के दिन बकारी समझ लिया था। मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं उसे ढूंढ लूँ और उससे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि उस लम्हे मुझे ये एहसास हो चुका था कि इंसान की असल इज्जत रिश्तों से होती है, ना कि दौलत और दिखावे से। मगर अब मुझे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो और मेरी बहन मेरे इस रवैये के बाद हमेशा के लिए मुझसे दूर ना हो जाए। और मैं
हाथ में इस बैग को पकड़े सड़क पर खड़ा यही सोच रहा था कि काश मैंने कल रात गेट पर खड़ी इस औरत को गौर से देख लिया होता, तो शायद आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का ये दर्द न सहना पड़ता। मैं सड़क के किनारे खड़ा था और मेरे हाथ में वो बैग था जिसमें मेरी बहन की दी हुई घड़ी रखी हुई थी, और मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब वो गेट पर खड़ी थी और मैं उसे बकारी समझकर 500 रुपए दे दिए थे। दिल में ऐसा बोझ था जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। शादी के घर में लोग अब भी खुश थे, मगर मेरे अंदर अजीब सा सुकून था। मैं अंदर आया तो अम्मी ने मुझे देखा, मेरे चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने फौरन पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बैग मैंने उनके सामने रख दिया। अम्मी ने बैग खोला, घड़ी देखी और फिर वो कागज पढ़ा। चंद लम्हे बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या वो कल यहाँ आई थी? मेरा दिल और ज्यादा डूब गया। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ आई थी, मगर मैंने उसे पहचाना नहीं, मैंने उसे बकारी समझ लिया था। अम्मी ने जो सुना तो वो कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, वो सुबह मेरे पास में आई थी, मगर तुम उस वक्त अपने दोस्तों के साथ थी। उसने कहा था कि वो तुम्हें दूर से देखकर वापस चली जाएगी। मैंने उसे रोका भी, मगर वो ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने कहा कि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। ये सुनकर मेरा सर झुक गया। मुझे लगा जैसे मैं जमीन में गाड़ जाऊंगा। मेरी बहन सबसे बड़ी थी और उसकी पैदाइश के 10 साल बाद में पैदा हुआ था। उसने मुझे माँ बनकर पाला था। बचपन की बहुत सी बातें मेरे जहन में आने लगी। जब हम दोनों छोटे थे तो वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। अगर घर में एक ही मीठी चीज़ होती तो वो मुझे दे देती थी, और अगर मैं किसी से लड़ पड़ता तो मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। मगर आज मैंने उसी बहन को अपने दरवाजे से वापस भेज दिया था। मेरी बहन की शादी एक गरीब घराने में हुई थी। अपने शोहर के साथ वो इसी गांव में शिफ्ट हो गई थी और बहुत देर बाद आती थी। गुर्बत और गांव के माहौल की वजह से वो बिल्कुल गंवार लगती थी, और उसकी बात करने का अंदाज भी गांव वाली औरतों जैसा था। जबकि मैं पढ़ लिखकर अपना मुकाम बना चुका था, मेरी पसंद की शादी हो रही थी और मेरे ससुराल वाले काफी अमीर थे। मगर अब रह रह कर मुझे पछतावा हो रहा था कि मैं फौरन घर से निकला और इसी गली की तरफ चल दिया जहाँ वो कभी रहती थी। रास्ते भर मेरा दिल तेजी से धड़कता रहा। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो अब भी वहीं होगी, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वो कई महीने पहले घर छोड़ चुकी है। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने बताया कि वो सुबह सवेरे यहाँ से काम पर जाती थी और रात को देर से वापस आती थी। वो कपड़े सिलाई करती थी और लोगों के घरों में काम भी करती थी। मैंने पूछा, अब कहाँ गई है? मगर किसी को सही पता नहीं था। ये सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मैं खाली हाथ वापस आने लगा, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर आज मैंने उसे ना ढूंढा तो शायद वो कभी ना मिल सकेगी। मैंने पूरा दिन शहर की सड़कों पर गुजार दिया, हर उस जगह गया जहाँ मुझे लगता था कि शायद वो हो, मगर वो कहीं नजर ना आई। मेरी बहन की कोई औलाद नहीं थी और शोहर भी बीमार था, क्योंकि मेरी बहन का शोहर उससे उम्र में काफी बड़ा था। मगर हमारे खानदान में बस जात और बरादरी देखी जाती है, उम्र नहीं देखी जाती। शाम तक मैं थक कर बैठ गया। मेरे हाथ में अब भी वो घड़ी थी। मैं उससे बार बार देखता और दिल में एक दर्द सा उठता, क्योंकि इस घड़ी में सिर्फ वक्त नहीं था, इसमें मेरी बहन की मोहब्बत थी जो उसने अपनी मेहनत से मेरे लिए जमा की थी। मैं सोच रहा था कि वो कितनी देर तक गेट पर खड़ी रही होगी। शायद उसने उम्मीद की होगी कि मैं उसे पहचान लूंगा। शायद वो सिर्फ एक बार मेरा चेहरा देखना चाहती थी, मगर मैंने उसे देखने की भी जहमत नहीं की थी। रात को जब मैं घर वापस आया तो शादी के बाद की खुशियां अब भी जारी थी, मगर मुझे सब कुछ बोझ लग रहा था। मेरी नई दुल्हन ने भी महसूस किया कि मैं परेशान हूँ। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है? मैंने उसे सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा कि अगर वो तुम्हारी बहन है तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी, बस तुम उसे ढूंढने की कोशिश करते रहो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी। अगले दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। मैंने पुराने जानने वालों से पूछा, बाजार में दुकानदारों से पूछा, हत्ता कि उस कारखाने में भी गया जहाँ कभी वो सिलाई का काम करती थी। आखिर एक आदमी ने बताया कि वो कुछ दिन पहले एक छोटे से क्लिनिक में काम करने लगी है जहाँ वो सफाई करती है। ये सुनकर मैं फौरन उस क्लिनिक की तरफ चल दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि जब वो मुझे देखेगी तो क्या कहेगी। शायद वो नाराज होगी, शायद वो मुझसे बात भी ना करे। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके सामने सर झुकाकर माफी मांगू। जब मैं क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर जाकर देखा एक औरत फर्श साफ कर रही थी। उसके कपड़े सादा थे, बाल बंधे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर वही मायूस सा सुकून था। मैंने चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसका नाम पुकारा। वो चौंक कर मुड़ी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरत आ गई। चंद लम्हे हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आखिर मैंने आहिस्ता से कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। वो कुछ देर खामोश रही,
फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे भाई हो, तुमसे नाराज कैसे रह सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया, मगर पछतावा अब भी बाकी था। मैंने उसके हाथ में वो घड़ी दी और कहा, ये तुम्हारी मोहब्बत है, मैं इस काबिल नहीं था, मगर अब मैं वायदा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रही और उसकी आंखों में वही पुरानी शफ़क़त थी जो बचपन में हुआ करती थी। उस लम्हे मुझे लगा कि शायद अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, शायद अभी भी रिश्ते को सँभाला जा सकता है। और मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी बहन की इज़्ज़त और खुशी का ख़्याल रखूँगा। क्योंकि उसकी एक रात ने मुझे ये सिखा दिया था कि इंसान की असल दौलत उसके रिश्ते होते हैं, और जो शख्स अपने रिश्तों को खो देता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है।